हाय दोस्तों, क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। इन फिगर 7.1 अर्थात फिगर बना हुआ है, इसका मतलब दोस्तों यही है। AC इक्वल AE एंड AB इक्वल AD एंड एंगल BAD इक्वल एंगल EAC, सो डेट एक ये ट्रेंगल है, अब ABC एक ट्रेंगल दोस्तों ये है। इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, हमें कुछ इसमें करना है, वो समझ रहे होंगे क्या करना है। हमें शो ये कर देना है BC इक्वल DE, दोस्तों ये प्रूफमेंट करना है। सबसे पहले इसने कहा AC इक्वल AE, AC जितनी AC है उतनी AE है, गुड। अब BCD दिखाना है, यानी ध्यान दीजिए, एक ट्रेंगल ये ABC ट्रेंगल की साइड BC है, DADE ट्रेंगल की साइड है। तो सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए क्या करना है। हमें एक ट्रेंगल ये लेना, कौन सा ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल ADE, ये दो ट्रेंगल ले लो। ले लिया दोस्तों। अब ध्यान, AC इक्वल AE दे रखा है कि ABC में, इस ट्रेंगल में AC जो है इक्वल है AE के। इस ट्रेंगल की कौन सी साइड? AE के इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट बोल दो गिवन, आगे क्या लिख दें? गिवन। आगे बोलो AB इक्वल AD, AB दे रखा है AD के इक्वल। इक्वेशन सेकेंड गिवन। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, AB इक्वल किसके हैं? AB इक्वल AD के दे रखे। अब एक कंडीशन दे दिया है, एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। अब ध्यान दो मेरी बात, ट्रेंगल आपने कौन सा लिया है? ABC लिया है, तो हमें इस एंगल की बात करनी थी। अब ये कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? BAD की, इतने एंगल की बात कर रहे हैं। उधर EAC की बात कर रहे हैं। तो इतना पार्ट जो है दोस्तों, इतना दोनों में ऐड करने कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिए क्या करने वाले हैं, इसी में BAD प्लस एंगल CAD इधर ऐड किया, एंगल EAC में एंगल CAD ऐड किया, कर लिया दोस्तों। CAD ऐड किया, इतना एंगल इधर, इतना एंगल उधर। ऐड करने के बाद ध्यान दी, BAD में इतना प्लस इतना ऐड कर दोगे, क्या बन जाएगा? एंगल BAC। इसी प्रकार EAC में CAD ऐड करोगे तो इतना एंगल हो जाएगा, इसका नाम क्या दे दोगे? EAD। दे दिया दोस्तों, ये इक्वेशन था। अब कौन सी क्राइटेरिया लग रही? ये साइड
ईस्ट एंगल के इक्वल है, ये साइड ईस्ट एंगल में इस साइड के इक्वल है, अब बीच का एंगल भी इक्वल है। यस है यस। यूजिंग यस ए यस क्राइटेरिया इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आप ध्यान दो दोस्तों, तो एक टनल को किसी प्रकार से लिख लो, बता था ये कॉन्ग्रेंट किसके, ए बी ए डी के इक्वल था, तो ए डी लिखो, फिर चेक करो बात सही है लिखी कि गलत। ए सी ए ई के इक्वल है, ए सी ए ई के इक्वल है, सही लिखा होगा दोस्तों। हमें प्रूफ ये करना है, द बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब बता चुके हैं दोस्तों पिछले वीडियो में, फिर से बता देते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल, तो यहां से जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसके सभी पार्ट इक्वल होंगे, हेंस बीसी इक्वल, लास्ट के दो लेटर्स हैं बीसी, तो लास्ट के दो लेटर्स क्या है डीई, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को किसी तरीके से स्किप मत करना, क्वेश्चन में ही दम है। एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, P क्या है, इसका मिड पॉइंट दे रखा है। D एंड E आर पॉइंट्स on the same side of AB such that angle BAD equal angle ABE and angle EPA equal angle DPB। then प्रूव करना है मुझे ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ईबीपी, सेकेंड पार्ट एडी इक्वल बी। डायग्राम दे रखा है, इसने बोला था ए बी इज ए सेगमेंट, तो ए बी एक सेगमेंट, ध्यान दीजिए। ये डी एक पॉइंट है, इसका पॉइंट का नेम है पी, और इस पॉइंट का नेम दे रखा ई। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ए बी इज सेगमेंट, सेगमेंट हो गया, पी इज इट्स मिड पॉइंट, अर्थात ए बी का पी मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जितनी एपी होगी उतनी बीपी होगी। मैं नहीं कह रहा बल्कि क्वेश्चन कह रहा हूं। डी एंड ई आर पॉइंट्स, डी और ई जो पॉइंट्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ए बी के एक ही साइड में है। दे रखा है एंगल बी ए डी, बी ए डी, ये एंगल इक्वल है एंगल ए बी ई के, ए बी ई, अर्थात ये एंगल, ये दोनों इक्वल हैं। एंगल ई पी ए, ये एंगल आप साइन अलग कर लें, ये दोनों इक्वल थे तो सिंगल सिंगल दिखा दिया। इक्वल है डी पी बी के, डी पी बी के, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये प्रूव करना है।
हमें क्या प्रूव करना है, DAP और EBP। तो हम ऐसा करते हैं सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP ले लेते हैं। अब ध्यान, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया दोस्तों, DAP, ये ट्रायंगल लिया है, और कौन सा, EBP, एक ये ट्रायंगल लिया, एक डार्क और एक लाइट दिखाई दे रहा होगा, उन दो ट्रायंगलों में लेते। कंडीशन दे रखी है AP इक्वल BP। ध्यान दें, AP जितनी होगी उतनी BP कैसे, गिवन है, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट, क्वेश्चन ने कहा था। आगे आप लिखें गिवन। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इस ट्रायंगल का ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है, लिखेंगे एंगल DAP इक्वल एंगल EBP इक्वल कैसे, ये भी गिवन है। अब एक पॉइंट छुपा हुआ, एंगल EPA इक्वल होगा EBP के, है। लेकिन दोस्तों हमने ये ट्रायंगल जब लिया तो ये एंगल की बात करनी है, ना कि इतने की। तो इतना एंगल दोस्तों दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, तो ये एंगल दोनों में ऐड कर लेते हैं इस इक्वेशन में। EPA प्लस एंगल EPB प्लस एंगल EBP प्लस EPD। क्या ऐड किया था, EPB, वन मिनट, EPD ऐड करो, ये एंगल ऐड करना है, तो एंगल EPD। अब क्या निकलेगा दोस्तों, ध्यान दो, इतने एंगल में ये ऐड कर दोगे, हो जाएगा APD। इसका क्या नाम हो जाएगा, APD। आगे कर देते हैं, एंगल APD इक्वल हो जाएगा, इतने एंगल में जब आप इतना ऐड करेंगे हो जाएगा EPD इक्वल हो गया। इक्वेशन स्टार्ट। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, बीच की साइड इक्वल है। हमने एक रूल बताया था आशा करके, ASE, तो लिखेंगे यूजिंग ASA क्राइटेरिया इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल EBP के। अब फर्स्ट पार्ट प्रूव होगा, चेक कर लें, जो बातें हैं सारी इसमें सेटिस्फाई हो, यही प्रूव करना था। बाय सिंप्लिसिटी में क्या हुआ, जितनी AD है उतनी B है, AD इक्वल B। फर्स्ट दो लेटर्स इधर के, फर्स्ट लेटर दो उधर से, तो लिख सकते हैं कि नहीं, तो AD इक्वल B, यही हमें प्रूव करना था, हो गया। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। राइट एंगल एट C जो एंगल है ये 90 दे रखा है, M इज मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेन्यूज ऑफ AB। जब ये राइट है तो ABC राइट एंगल हो जाएगा, अर्थात AB उसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो M बोल रहे हैं मिड पॉइंट है, मिड है, या अर्थात जितनी BM होगी उतनी AM। DM इक्वल CM दे रखा, जितनी DM है उतनी CM है, समझ रहे हो दोस्त, DM इक्वल CM, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। अब हमें ये दिखा देना है ट्रायंगल AMC
अब बी एम डी ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ध्यान दें, लिखते हैं इन ट्रायंगल, प्रूव कर रहे हैं इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी, ये दो ट्रायंगल दिए गए, बीएमडी लिया है, एएमसी लिया है। तो इसमें एएम दे रखा है बीएम के इक्वल, एएम इक्वल बीएम। कैसे जाना है, लिख दें एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्वेश्चन कह रहा था, हम लोग पूरा क्वेश्चन नोट नहीं किया था, काम की चीजें लिखी थी। एंड डीएम इक्वल सीएम गिवन है दोस्तों। अब ध्यान दो, रफ लिखें जितना एंगल ये उतना एंगल ये, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट होता है। तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, लिखेंगे एंगल बी एम डी इक्वल है एंगल ए एम सी। ख्याल रखोगे बात। तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, बीच का एंगल इक्वल। तो यूजिंग यस क्राइटेरिया इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसमें जब लगाया गया तो आ जाएगा ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएमडी के, एमडी के। ये प्रूफ हो गए। चेक करना चाहे चेक कर लें, डीएम सीएम के इक्वल है, तो डीएम लास्ट लेटर है तो इधर बी दो लास्ट लेटर है, इधर से एएम बीएम के इक्वल है। एएम फर्स्ट से स्टार्टिंग के दो लेटर, तो बीएम भी फर्स्ट के स्टार्टिंग के दो लेटर है, यानी ये बात सत्य है। ये पहला पार्ट तो हो गया, बचे आपके तीन पार्ट। आप दिखाना डीबीसी इज राइट, अगर ये राइट है तो दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान दो क्या दिखाएं, तो ध्यान दें दोस्तों। अब इसे मैं रेस कर रहा हूं, हटा नहीं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। इन्हें तो हमें प्रूफमेंट करना है, एक पार्ट तो हो चुका, हटाओ दोस्तों। बाई सीपीसीटी लगाओ, इसमें बाई सीपीसीटी दैन एंगल बी डी, ये भी था बी डी एम, बी डी एम इक्वल हो जाएगा किसके, ध्यान दो बी डी एम, पहले बी फिर डी लिखा है तो इधर से ए प्लस सी एम, यानी ध्यान दो बी डी एम ये एंगल ए सी एम, ए सी एम ये सी था ए सी एम, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, हो गया। जब ये दो एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल इक्वल इसकी, तो ध्यान दो ये एंगल कब इक्वल होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। क्यों इक्वल होती, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी BD और AC पैरेलल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इक्वल है, हेंस BD पैरेलल टू AC। अगर BD पैरेलल हो गई AC के, अब जब BD पैरेलल AC के, जब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फिर से एक रफली डायग्राम बनाता हूं। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो इनके अंदर के एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो दोस्तों ये एंगल, ये जब पैरेलल है इसके, तो ये एंगल प्लस ये एंगल का सम कितना होगा, 180। तो लिखेंगे एंगल DBC
यानी ये एंगल प्लस ए सी बी इक्वल टू 180। जबकि सी कितना दे रखा है, ए सी बी कितना दे रखा है, ये तो 90 ऑलरेडी है। क्वेश्चन बता रहा है कि ए सी बी 90, तो डी बी सी प्लस ए सी बी 90 दिया है। क्वेश्चन में कहा गया कि सी इज द राइट एंगल, आर्क एंगल एबीसी, एबीसी के लिए राइट है। देन डीबीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, डीबीसी 90 आ गया। यानी ये दिखा दिया कि डीबीसी 90 है। तो यही तो सेकेंड पार्ट प्रूव करना था कि दिखा दीजिए कि डीबीसी जे राइट, तो दिखा दिया कि राइट एंगल है। लिख दें हेंस एंगल डीबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल हो गए। अब दोस्तों दो पार्ट हो गए। अब बचे आपके दो पार्ट, कौन से, डीबीसी और एसीबी। डीबीसी और एसीबी दिखाना है कि अब इसी में थोड़ा और काम कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा और काम कर लेते हैं। अगेन इसके अंदर बाइसिपिसिटी फिर से लगाते हैं। क्यों, इससे ये पता चल जाएगा कि सीएम इक्वल किसके हो जाएगी, सीएम इक्वल सीएम एमडी के हो जाएगी। सीएम जो है एमडी के इक्वल हो, तो दे रखा था, ठीक, हटाओ। एसी इक्वल, एसी कौन सी है, एसी इक्वल बाइसिपिसिटी, इसी में करना है। बाइसिपिसिटी एसी इक्वल हो जाएगी बीडी की। ध्यान देना कि जितनी एसी है, कौन है एसी, ये, उतनी ही बीडी। ठीक दोस्तों, एसी हो गई, काम हो गया दोस्तों। हमें डीबीसी दिखाना है एसीबी के कॉन्ग्रुएंट। अब इसको हटा दें, ध्यान दीजिएगा। जब एसी इक्वल बीडी के है, इसे इक्वेशन 4 से दे देते। एंगल बी भी 90 है, एंगल सी भी 90 है। एंगल डीबीसी इक्वल एंगल एसीबी इक्वल टू 90, इक्वेशन 5। ये साइड इसके इक्वल, ये 90। अब बीसी दोनों ट्रायंगलों में कॉमन, इसमें भी और इसमें भी। बीसी इक्वल बीसी, इक्वेशन 6। अब दोस्तों जब ये इसके इक्वल हो गए, बीच का एंगल भी इक्वल हो गया, ये साइड भी इक्वल है, तो कौन सा रूल लगेगा दोस्तों, यस ए एस। यूजिंग यस ए एस क्राइटेरिया इन इक्वेशन 4th, 5th, 6th, 4th, 5th एंड 6th। अब दोस्तों तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीबी। थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया, देख लें। अब दोस्तों लास्ट पार्ट बचा हुआ है, सीएम दिखा देना है एबी के हाथ। तो ऐसा करते इसे रेज कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ी बात आ रही है। हमें सीएम दिखाना है बीडी के इक्वल, सीएम इक्वल दिखाना है एबी का हाथ। बाई इक्वेशन 4th में चलते हैं। एसी इक्वल जब बीडी है, ठीक, तब बीडी तब यहां से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, डीसी इक्वल एबी। यह हटाएं, इसमें लगाएं बाई सीपीसीटी। बाई सीपीसीटी
इसका नेम दे दिया करें, 7th 6 में थी 7th दे दो। बाई CPCT in equation 8, 6 में थी तो 7th, तो यहां से DC इक्वल हो जाएगा AB की। हमें AB में हाथ नहीं लगाना दोस्तों, AB में तो प्रूफ ही करना। DC को क्या लिख सकते हैं? DM प्लस CM, ये DC है, DC को क्या लिख सकते हो? DM प्लस CM, DM प्लस CM इक्वल टू AB। अब दोस्तों क्वेश्चन पहले से ही कह रहा था जितनी DM है उतनी CM है, तो DM की जगह पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों? CM प्लस CM इक्वल टू AB, तो 2CM इक्वल टू AB, तो CM इक्वल टू AB बाई 2। क्या यही प्रूव करना था दोस्तों? आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और समस्त स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिसके लिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में 7.2 के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।